वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्य समारोह पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर आयोजित कर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिरकत की। इनके अलावा निर्मल धाम पुष्कर के संत स्वामी डॉक्टर रामेश्वरानंद पाठक जी महाराज, RSS महानगर संघ चालक खाजूलाल चौहान, धर्म जागरण क्षेत्र के प्रमुख डॉक्टर ललित शर्मा, धर्मेश जैन, महेंद्र सिंह रलावता, उप महापौर नीरज जैन और भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रताप के चरित्र और व्यक्तित्व के सनातन महत्व के गुण और मूल्य उजागर हुए, जो किसी भी राष्ट्र एवं समाज के लिए गौरव की बात है। उनके दृढ़ मनोबल, असीम सहन शक्ति, अटूट धैर्य और अविचल निश्चय ने उनके सहयोगियों को निरंतर प्रेरित और उत्साहित किया। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिनसे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित कर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला। किस प्रकार से बड़े आक्रांताओं का भी सामना किया जा सकता है। अब इस समय जिस प्रकार का जातिवाद का जहर समाज में फैलता जा रहा है, मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप का चरित्र वो दृष्टिकोण के लिए अपने लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसका उदाहरण महाराणा प्रताप का प्रबल राष्ट्रवाद की केवल मानवता में ही, आपने चेतक को भी पढ़ा और उन्होंने वहां तक चेतक को भी प्रबल राष्ट्रवाद की भावना की, जो मरते मरते भी चेतक ने अपने स्वामी भक्ति को नहीं छोड़ा। क्या व्यक्तित्व रहा होगा उन्हें, कल्पना करें कि जैसे चेतक को इस प्रकार की प्रेरणा मिली अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने देश के प्रति। जो व्यक्ति के प्रबलता से डटा हो, उसको शत्रु भी उसकी मृत्यु पर उन्होंने अश्रु बहाए। मैं समझता योद्धा, अद्भुत योद्धा थे, जिसका नाम सुनकर के अकबर बेचैन हुआ करते। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति, समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, स्वयं के प्रति हम ईमानदार रहें और सच्चरित्र का विकास करें और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंतता को बनाए रखें। आज हम सोचें, कल्पना करें, इजराइल छोटा सा देश है, उसको क्यों सारी दुनिया के सामने खड़ा कि हर घर में सैनिक है। और आज हमारी सैनिक की भूमिका मन में संकल्प लेके जाए कि हमारे घर में, तो आश्रम में सोच रखा है, आश्रम में जो मेरे आश्रम का बालक है, जब मेरा शिष्य 18 साल का होगा, मैं कहूंगा कम से कम 4 साल अग्निवीर में तो जाके आओ, अग्निवीर में जाओ। अब प्लानिंग कर रहे हैं, ये लोगों ने भ्रम फैला दिया कि अग्निवीर कहीं, अग्निवीर वह है जिससे हमारा राष्ट्र पुनः खड़ा होगा, हर घर में सैनिक होगा। अब प्लानिंग कर रहे हैं अग्निवीर के लिए भी, जैसे मोजाद करता है। मोजाद जो वेपन चलाना सीखता व्यक्ति, जो सैनिक जिस वेपन को चलाता है, उसी सैनिक को अपने घर भी ले जाता है। बन रहा था, उस स्थिति पर भी प्रति वर्ष जो बुलाते थे, यहाँ छोटा मोटा कार्यक्रम होता था हमारा यहाँ, महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि देते थे। मैं उन सब कार्यक्रम में उपस्थित रहा हूँ और यहाँ जो हमारे सामने भारतवर्ष का गौरव जो खड़ा है, उसका जिस तरह से संघर्षों में से निकलते उन्होंने स्थापना करी, उसका मैं साक्षी हूँ और इसका श्रेय धर्मेश जी को जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। हजारों साल जिन आक्रांताओं से संघर्ष किया, अनेकानेक, चाहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हों, हिंदुआ सूरज, हमारे बाकी जितने भी राजा थे, एक से बढ़कर एक उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ उन्होंने जन कल्याण के काम भी किए। आज 1100 साल पहले चोल साम्राज्य में इस देश का जिस प्रकार का, उस राष्ट्र का विकास था,
वर्तमान पीढ़ी को उसके बारे में नाम मात्र का ज्ञान नहीं है। और इस सब का कारण यह रहा कि जब विदेशी आक्रांताओं के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज यहां आए और 1857 की क्रांति के बाद जब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन ने संभाल लिया, उनके दिमाग में एक ही बात रही कि इस देश के नागरिकों में इतना जीवट कहां से आ गया जो हजारों साल से संघर्ष करते हुए भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने आन बान शान को जीवित रखे हुए। गहन मंथन के बाद उन्होंने अपने एक विश्वस्त को भारत का अध्ययन करने के लिए भेजा, जिसे हम लॉर्ड मैकॉले के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मैकॉले ने पूरे देश का भ्रमण किया। कार्यक्रम के दौरान समारोह समिति की ओर से आयोजित की गई प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को भी स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं महाराणा प्रताप बनों और छतरानी बनों के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किए गए। वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की जयंती के पूर्व संध्या पर यहाँ की समिति ने जिस प्रकार का इस पावन स्थल पर आयोजन किया, निश्चित रूप से यह अभिनंदनीय है। और आज भी महाराणा प्रताप सामने की जिस प्रकार से उस आक्रांताओं से महाराणा प्रताप लड़े, तो बाह्य आक्रमणकारी थे और आज आंतरिक आक्रमणकारी चीन और पाकिस्तान के समर्थक बड़ी संख्या में हैं। उससे आज लड़ने की देश में आवश्यकता है। उसके लिए यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जन को नेशन फर्स्ट, समाज सेकंड, मी थर्ड, इस प्रकार के भाव से करना पड़ेगा। और पिछले समय में इतिहासकारों ने जो इस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, उसको हमारी सरकार ने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के मान को पाठ को जोड़ा और आज उसी को बनाए रखते हुए आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यह भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत और अखंड भारत का जो सोच है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते हुए यह जयंती और जयंती के साथ जुड़े हुए जो नई पीढ़ी है वो इसको सार्थक बनाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं महाराणा प्रताप को नमन करता हुआ नई पीढ़ी को आह्वान करता हूँ कि वो आए और हम सब लोग मिलकर के उनके जो स्वाभिमान, उनका जो शौर्य, उनका स्वतंत्रता, उनका जो चेतक जैसे स्वामी भक्ति, देश के प्रति जो भाव है, उसका जागरण करते हुए हम आगे बढ़ें। ये ऐसा क्या राष्ट्र है, ऐसे क्या यहाँ के नागरिक हैं जो हजारों साल से संघर्ष कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये राष्ट्र छिन्न भिन्न नहीं हो रहा है, इसकी सभ्यता संस्कृति नष्ट नहीं हो रही है। और इसके लिए उनके द्वारा ही ये जो पिछले कुछ वर्षों तक मैकॉले की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलन में थी, गुरुकुलों को समाप्त करके उसको लागू किया गया और उसके बाद अपने चहेते इतिहासकारों के माध्यम से इस राष्ट्र के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का सिलसिला शुरू, जिसकी वजह से जब हम हमारी भावी पीढ़ी को हमारे पुरातन इतिहास के वैभवशाली बातों के बारे में अवगत नहीं कराएंगे, तब तक उनमें राष्ट्र प्रेम और अपने उन महान राष्ट्रभक्तों के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, और श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होगा तो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए आवश्यक है कि विकृत किए हुए इतिहास को वास्तविक रूप में दोबारा से पुनर्लेखन किया जाकर और हमारी मातृशक्ति और वरिष्ठ जनों द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाया जाए, ताकि उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति और अपने राष्ट्र के उन महापुरुषों के प्रति एक आदर का भाव पैदा हो और राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा हो, और वो सदैव उनके चिंतन और मनन में राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और मजबूती का भाव ही बना रहे, ताकि हमारे उन करोड़ों करोड़ महान सपूतों ने जो बलिदान देकर इस राष्ट्र को हजारों साल तक विदेशी आक्रांताओं के चुंगल से संघर्ष करते करते बचाए रखा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के राज शासन से मुक्त करवाया, गुलामी से मुक्त करवाया। उनके जो सपने थे, उनकी जो आशाएं थी, उनकी जो उम्मीदें थी, उनको हम पूरा करते हुए उनकी आशा, उम्मीद और सपनों के राष्ट्र का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सही मायने में उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।